तद्बुद्धि यस्य तादात्मना स्थितिर्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्तस्तु पुनरावृत्ति ज्ञाननिर्भूत कल्मषा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्पमत से शुद्ध होता है और बुद्धि के पथ पर अग्रसर होता है। परम दिव्य ज्ञान भगवान कृष्ण ही हैं। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान हैं। यही समस्त वेदों का भी अमितव है। परतत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान की इस परम तत्व की पराकाष्ठा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि मता तरम नान्यत किंचन तदस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्मा का भी अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मांडो ही प्रतिष्ठा अहम। अतः सभी प्रकार के कृष्ण परम सत्य, परम तत्व हैं, जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उनके सारे कल्पमस दूर हो जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण के द्वैध है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणि गवीह निश्यतनि शृणुते चैव पाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या भक्ति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योनि की दृष्टि में शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। उसका कारण परमेश्वर से उसका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थिर हैं। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। यहाँ तक विभिन्न जातियाँ तथा विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है। भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक ही नहीं होते हैं, क्योंकि शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले ही हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह संबंधता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होती है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित प्रत्येक व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है, किंतु अंतर इतना है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। इहैव तैर्जर्तिता सर्गो येषां साम्ये स्थिता मना निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिता। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थिर हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और तथा ब्रह्मा में ही स्थिर रहते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जो ही ऐसी अवस्था प्राप्त होती है, जिन्हें ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों में
विशेषतः जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक ये मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानता है वह बुद्धिजीवी मानता है, किंतु ज्यों ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बुद्धिजीवी से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता है, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे अशक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव अशक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। न प्रहस्यते प्रियं प्राप्ये नो द्विजेत प्राप्ये चाप्रियं स्तरबुद्धि सरस सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्माणि स्थिता। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना ही अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और जो भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थिर रहता है। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध लक्षण के कारण व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के दातव्य में का भ्रम नहीं रहता है। वह यह भली भांति जानता है कि यह शरीर नहीं है अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता सिद्ध बुद्धि तथा आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वह यह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और ना ही शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा ब्रह्मा के ज्ञान को भली बात जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परम ब्रह्म के हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार का आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। ब्रह्मा स्पर्शेषु सकात्मा विन्दयात्मानि सत्सुखं चाब्रह्म योगायुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता है अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्मा में आकर्षित होने के कारण असीम सुख भोगता है। यद्वदीयं चेतं कृष्णपाद अरविन्दे नवनवरसधामन्धुगतं गन्तुमाशीत् तद्वदीवत् नारीसङ्गमेशै स्मर्यमाने भवति मुखविकारं सुष्ठुनिष्ठावनं च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से वह भी कभी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्म योग्यता कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि उस इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार उसी से के वशीभूत है और भौतिकवादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण इसी प्रकार से इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न नेत
एव ते आर्धन्वन्ता कौन्तेय नाते सुरं ते बुद्धा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता है जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग में उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का अर्थ तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है। भौतिक इंद्रिय सुख जब इंद्रियों के स्पर्श से अद्भुत है तो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता है। दिव्य आनंद के सुखों से भलीभांति अवगत हुआ भला मिथ्या रूप सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिन्नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाशो परम ब्रह्म विधीयते। योगी जन परम सत्य में रमण रहते हैं, आनंद दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को ही राम कहा जाता है। भागवत में 5 अध्याय 5:1 में भी कहा गया है, नायम देहि भाजम नृलोके कृष्टान कामानर्थे विभुजामि तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्यम शुद्धेश तस्मना मादे ब्रह्मा सौख्यम त्वनंतम। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुक्रों को भी प्राप्य है। उसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि वे निरंतर भरोसे के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना भी आसक्त होता है, उसे उतना ही अधिक भौतिक दुख मिलते रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।